जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस लाइव चर्चा के कार्यक्रम में। प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे यह कार्यक्रम यहाँ हम लेकर आते हैं और लाइव चर्चा होती है आप लोगों के साथ कई विषयों पर, धार्मिक आध्यात्मिक विषयों पर। तो मित्रों, आज भी वह होगा और जो पहले से मित्र प्रतीक्षावान हैं उन सब का बहुत ही अभिनंदन। अवनी भट्टाचार्य जी, जय कुमार जी, गोपाल शर्मा जी, जगत नारायण जी, राजू पाल जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, साहिब राव पाटिल जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और जो मित्र आगे जुड़ेंगे उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए आज के विषय पर चलते हैं और फिर आपके कमेंट और प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आत्मज्ञान का देवी देवों की पूजा से क्या संबंध? ये प्रश्न किया गया है कि आत्मज्ञान का देवी देवों की पूजा से भला क्या संबंध हो सकता है जी। तो इसी पर चर्चा हम आज करेंगे। तो क्या संबंध है? पहली बात तो यह हमें समझने की आवश्यकता थोड़ी सी है कि आत्मज्ञान का क्या महत्व है। ठीक, तो आत्मज्ञान का क्या महत्व है और आत्मज्ञान क्यों जरूरी है जीवन में मनुष्य के हेतु। तो अगर यह विषय स्पष्ट हो जाएगा तो यह विषय भी स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मज्ञान का देवी देवों से क्या संबंध। क्योंकि आत्मज्ञान का की जो छवि है, आत्मज्ञान के बारे में जो प्रचार है वो बहुत ही गलत है। ठीक है, हाँ, आत्मज्ञानी को कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन आपको आत्मज्ञान हो जाए यह कोई 2 सेकंड का काम नहीं है। हाँ, आत्मज्ञान का मार्ग मिल सकता है 2 सेकंड में आपको, लेकिन आप आत्मज्ञानी बन जाएं, जिस अवस्था को आत्मज्ञानी कहा जाता है, आप वैसी अवस्था में आ जाएं, जिंदगी भी छोटी पड़ जाएगी, यह जीवन भी छोटा पड़ जाएगा वैसी अवस्था में आने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जिज्ञासुओं यह हमें थोड़ा सा विचार करना है इस विषय में कि आत्मज्ञान क्या है। अगर वह सही से विचार हो गया तो फिर देवी देवों की पूजा का महत्व भी हमें समझ में आ जाएगा। आत्मज्ञानी हो जाने से, और आत्मज्ञान इतनी कोई छोटी चीज नहीं है। अगर हम आदि गुरु शंकराचार्य, मांडुक्य उपनिषद, इन सब ग्रंथों को अगर पढ़ते हैं तो आत्मज्ञान तो बहुत उच्चतर अवस्था है, साक्षी भाव है, साक्षी भाव है। और यहां पर व्यक्ति को थोड़ा सा साधना में थोड़ी सी अनुभूतियां क्या हो गई कि वह स्वयं को आत्मज्ञानी घोषित कर देता, नहीं तो जहां से वो कुछ सीख रहा है, तथाकथित जो आजकल के गुरु हैं, थोड़ा सा आपको कुछ अनुभव हो गया, हाँ जी आप आत्मज्ञानी हो गए, अब तो आप ज्ञानी हो गए, आप दूसरों से अलग हो गए, आप श्रेष्ठ हो गए। इस तरह की भावनाओं का रोपण कर दिया जाता है, जबकि वह व्यक्ति हुआ नहीं है। वह अपने आप से शांति से बैठकर पूछेगा तो उसे ही पता चलेगा कि अभी क्या हुआ है, अभी तो बहुत लंबी यात्रा साधना की बाकी है। तो स्वयं को आत्मज्ञानी घोषित कर देगा। अब रही बात आत्मज्ञान का देवी देवताओं की पूजा से संबंध क्या है। सबसे पहली बात, आपके धर्म के मार्ग पर चलने का जो प्रारंभ है, साधना के मार्ग पर चलने का जो प्रारंभ है, वह देवी देवताओं से ही शुरू होता है। वह सीधा आत्मा से शुरू नहीं होता, वहीं से शुरू होता है। क्योंकि सिद्धि प्राप्ति के लिए संयम जरूरी है प्रकृति के साथ, और प्रकृति का संयम आपके भीतर जब तक नहीं होगा तब तक सिद्धि कहां से होगी, आत्मज्ञानी कहां से बनोगे। अब आप कहोगे कि भाई आत्मज्ञानी होना और सिद्ध पुरुष होना भी अलग अलग है। पता नहीं कौन सी किताबें आप लोग पढ़ते हैं और कौन से तथाकथित गुरु अपने मर्जी से जो चाहा, जहां चाहा, जैसा चाहा लिख दिया। इसलिए मैंने अभी पीछे किसी ने मुझसे पूछा था कि जय कृष्ण मूर्ति ने ये कहा है, उन्होंने वो कहा होगा। भैया, हम तो सीधा मूल शास्त्र पे आ जाइए, सीधा इस बात पर आइए कि पतंजलि ने क्या कहा है। सीधा इस बात पर आइए कि
क्या ब्रह्मसूत्र कहता है, क्या उपनिषद कहते हैं, सीधा इसी टॉपिक पर आइए। तो बाकी किसी ने कुछ कहा भाई, कहते रहे। तो इसीलिए जब आप आत्मज्ञान की बात करते हैं तो आत्मज्ञान कोई, और वह जो देवी देवताओं की जो पूजा है वह तो अनिवार्य है, वह तो प्रकृति का दान है। यज्ञ प्रकृति का दान ही होता है। देवताओं का, देवता कौन है? कंप्लीट जो आपके जीवन में सहयोगी है, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है आपका, जो आपको जीवन देने में सहयोगी है, वो सब देवता है। इसलिए नदी भी देवी है, समुद्र भी देवता है, पर्वत भी देवता है, वृक्ष, वनस्पति वह भी देव है, औषधि, इसलिए पीपल की पूजा होती है। तो यह सब हमें जीवन देने वाले वृक्ष हैं, जिनका जीवन देने में अत्यधिक सहयोग है, वह सब देवता हैं। विद्या की देवी सरस्वती, विद्या के बिना जीवन एक प्रकार से, वह भी एक प्रकार का विकलांग है जो विद्याहीन है। तो हम अपने इन मूल्यों को जीवन में, जो हमें सहयोगी तत्व हैं, वह दाता हैं। प्रकृति अनेक रूपों से देती है और जिन रूपों से देती है वो ही देवता हैं, वही देव हैं, वही देवी हैं। तो उनके साथ सकारात्मक भावनात्मक संबंध की स्थापना, यह पूजा का विषय है। पूजा पुण्य है, पूजा पुण्य है, वो आपको करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें ये समझना होगा कि भाई वह स्तंभ आप जब, इसीलिए कहा गया कि उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा स्तुतिर जपो अधमो भावो वही पूजा अधमाधमा। अब अधम कहने का मतलब क्या है कि वह प्रारंभिक है, प्रारंभिक है। तो जब आप देवी देवताओं की पूजा और व्रत उपवास के माध्यम से जब आप अपनी साधनाएं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, आप शुरू करते हैं, आप संकल्प लेते हैं कि भाई आज जन्माष्टमी का व्रत है, एक दिन मुझे बिना भोजन किए रहना है, तो आप संकल्प लेते हैं, आप सही से आप जान पाएं कि वास्तव में क्या है उपवास करना, कैसे है। तो जब आप इस प्रकार से संकल्प लेते हैं, व्रत धारण करते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति का, संकल्प शक्ति का विकास हो जाता है। क्योंकि आत्मज्ञान के लिए तो बहुत ही अधिक संकल्प शक्ति चाहिए, अत्यधिक इच्छा शक्ति चाहिए, आपका विकास हो जाता है। और इसी कारण से यह जो बाहरी पूजा पाठ का जो कर्म है, जो देवी देवताओं की पूजा का जो महात्म्य है, वह बढ़ जाता है, क्योंकि वह आधारशिला है, वह आधारशिला है। भैया अगर आप अपनी प्रकृति को ही संतुलन में नहीं रख सकते तो आत्मज्ञानी एक स्वाभिमान से प्रभावित होना, स्व केंद्रित हम आत्मज्ञानी है, और तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारे शरीर में कहां पर क्या हो रहा है। तो ऐसे आत्मज्ञान से क्या लाभ? ठीक है, जो अज्ञान के पर्दे नहीं हटा सकता, अज्ञान के अंधकार को दूर नहीं कर सकता, तो हम आत्मज्ञानी हैं क्योंकि हमने कुछ अनुभूति कर ली, क्षणिक अनुभूतियां जो साधना में भी हो जाया करती हैं। मात्र उन्हीं से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता। आत्मज्ञानी होना एक साक्षी भाव है, संपूर्ण संसार और संपूर्ण अवस्थाओं के प्रति, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन सब के प्रति साक्षी भाव का आ जाना, साक्षी भाव का सिद्ध हो जाना, जिसे तूर्य कहते हैं, जिसे चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद, चतुष्पदी भागवत का ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान ही है। तो इस प्रकार से जब तक नहीं समझेंगे तो आत्मज्ञान के बारे में बहुत सारे भ्रम पाल के बैठे हुए। सबसे बड़ी बात तो ये, आत्मज्ञान के विषय में, ब्रह्म ज्ञान के विषय में लोगों ने भ्रम पाल के बैठे हुए। हां, किसी को मार्ग मिल सकता है, लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी हो गया या आत्मज्ञानी हो गया, ऐसा दावा उचित ना है। हां, कोई महात्मन ऐसा कहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि जो जानता है वही समझा सकता है।
नहीं तो भ्रम पैदा करना बहुत आसान है। किसी को भी भ्रम देना, उसकी प्रशंसा हेतु, उसकी प्रसन्नता हेतु, प्रशंसा और प्रसन्नता दोनों उसमें जुड़ जाए तो आदमी को बड़ा पसंद आता है कि चलो भाई मैं तो ज्ञानी हो गया, मैं तो ज्ञानी हो गया। अब उसे जिस गुरु जी से वो जुड़ गया, उन्होंने घोषणा कर दी तो ज्ञानी हो गया। तो अब उस भ्रम अभिमान में उसका जीवन बीतना शुरू हो जाता है। भ्रम अभिमान, भ्रमित अभिमान। तो इसीलिए यह विचार सही से करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान तो कहते हैं कि कोई आत्मज्ञानी हो गया, सिद्ध हो गया, योगी हो गया, लोक संग्रह के लिए यज्ञ तो उन्हें भी करना चाहिए। क्या श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, क्या कहते हैं इस विषय में? ठीक, तो उन्होंने कहा कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्नादन्न संभव, यज्ञाद भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मणोद्भव विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेदों से उत्पन्न और वेद को अविनाशी से उत्पन्न जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ में वो प्रतिष्ठित है जो यज्ञ के द्वारा जो देवों को दान होता है। ठीक, तो इसीलिए प्रारंभ में जो देवी देवता हैं वह सहयोगी हो गए। किसमें? आपके साधना के मार्ग में, आपके साधना के पथ में वह क्या हो गए? सहयोगी हो गए। तो इसीलिए उस सहयोग को प्राप्त करना यह तो, और फिर दोबारा यह भी भगवान ने कहा कि लोक संग्रह के लिए जो सन्यासी है, जो योगी है, जो ज्ञानी है, वह लोक संग्रह के लिए वह भी क्या करता है? देव पूजन करता है। देव पूजन करता है क्योंकि वो करना चाहिए इसलिए करता है। तो इसीलिए तो बात है ना भैया कि जिसको जीवन जीना नहीं आया वो मोक्ष की बातें क्यों करता है? पहले जीवन तो सही से जीना सीख लो। जब जीवन सही से जीना सीख लोगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा, आत्मज्ञानी भी हो जाओगे। तो इसीलिए विवेक से विषयों को समझना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। जल्दबाजी में समझने से हमारा नुकसान अवश्य होता है। तो इसीलिए देवताओं की पूजा का वर्णन तीसरे अध्याय में, यज्ञ आदि क्रियाओं का वर्णन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कर रहे हैं, और लोक संग्रह हेतु सबको करने के लिए कह रहे हैं। जो साधु है, सन्यासी है, उसे भी लोक संग्रह हेतु करना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा करनी ही चाहिए उसे, लोक संग्रह हेतु, कल्याण हेतु, ताकि लोग अपने धर्म के मार्ग से टूटे ना, च्युत ना हो, हटे ना, वहां से लगे रहें। तो ऐसे कई श्लोक हैं गीता के अंदर, श्रीमद् भगवद गीता में, जिसमें ऐसी चर्चा है। तो उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, निश्चय ही ब्रह्म सद्भाव उत्पन्न है। ध्यान भवस्तु मध्यमा, स्तुतिर जपो अधमो भाव, बहि पूजा अधमाधमा। तो अधम से ही उच्चतम अवस्था की ओर, उत्तम अवस्था की ओर जाने का मार्ग है। जो पहली क्लास नहीं पढ़ा वो 5वीं कहाँ से पढ़ेगा, 10वीं कहाँ से पढ़ेगा, MA BA PhD कहाँ से करेगा? उसने तो पहले ही ना पढ़ी सही से। जब स्टार्टिंग ही ना की सही से, इस प्रारंभ का ही ज्ञान नहीं, तो आगे का ज्ञान तक कहाँ से पहुंचेगा? तो यह महत्व रखता है। हाँ, आत्मज्ञानी का कोई प्रयोजन नहीं, परंतु फिर भी लोक संग्रह हेतु जनक आदि ऋषियों ने, राज ऋषि थे। एक होते हैं ऋषि, एक होते हैं राज ऋषि। तो जनक को, राजा पृथु को, श्री रामचंद्र जी को राज ऋषि की संज्ञा दी जाती है कि वो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, तपस्वी भी हैं। तो इस प्रकार से
वह राज ऋषि अपना कर्म करते हैं, वो संसार में रहते हुए ध्यान साधना आदि आत्मज्ञान में लीन रहते हुए भी संसार के सभी कर्मों को निष्काम भावना से, कर्तव्य पूर्ण भावना से पूर्ण करते हैं। ठीक है मित्रों, तो यह हमें इस विषय पर विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, तो आपके कमेंट भी पढ़ेंगे, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसी त्रासदी आपदा, प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में आई है, जोशी मठ इस बार सामने रहा, और जिस तरह की भी आपदा आई है, सभी जो उसमें हताहत हुए हैं, जिनको हानि हुई है, उन सब के लिए हमें निश्चय ही परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी शांति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी मुक्ति के लिए, जिन्होंने जीवन खोया है, कि जिसके परिवार के लोगों का नुकसान हुआ है, कि उनको वह नुकसान सहन करने की क्षमता अवश्य प्रदान हो देव कृपा से, और निश्चय ही इससे वो उबर पाएंगे, और फिर से वो जगह फिर से वैसे ही पहले की भांति रमणीय हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, यह प्रकृति का खेल है। हम भी प्रकृति के साथ कई बार बहुत कुछ कर देते हैं, तो कई बार प्रकृति भी हमारी बलि मांग लेती है, और उसके सामने हम विवश रहते हैं, विवश। यद्यपि सब कुछ करने वाली प्रकृति ही है, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आप उसे नाम दे रहे हैं प्राकृतिक आपदा, परंतु वैसे तो जितनी भी जन्म और मृत्यु की घटनाएं घट रही हैं, सब कुछ प्रकृति के वशीभूत ही घट रही, सब कुछ प्रकृति के वशीभूत ही घट रही हैं, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं। तो कर तो हर जगह प्रकृति ही रही है, लेकिन जब हम बाह्य प्रकृति का भी बहुत नुकसान करते हैं, तो किसी न किसी रूप में कभी ना कभी वो प्रतिक्रिया जरूर दे देती है। तो हमें प्रकृति के प्रति बहुत ही सजग, सम्मान, और यह जो देव पूजा का जो विषय है ना, देवी देवताओं की पूजा का, वास्तव में वो प्रकृति पूजा ही है। देवी देवताओं की जो पूजा है, वास्तव में वो प्रकृति पूजा ही है। प्रकृति की वह शक्तियां जो जीवन प्रदान करने वाली हैं, उन्हीं को हम देव कहते हैं। जो जीवन प्रदान करने वाली हैं, उन्हीं को हम देव कहते हैं। जो जीवन जीने में सहयोगी है, तो उन तत्वों को संतुलन में रखने से, जो जीवन जीने में सहयोगी है, उन तत्वों को संतुलन में रखने से हमारा जीवन सुभग बनता है, सुंदर बनता है, शांत बनता है, संतोषी बनता है। तो यह बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए ये ना समझे कि देवी देवताओं की पूजा का क्या संबंध है आत्मज्ञान से। बिल्कुल संबंध है, क्योंकि प्रारंभ ही वहीं से हो रहा है, प्रारंभ ही वहीं से हो रहा है। तो इसलिए संबंध बन जाता है, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से करनी है। जिसने वो ना सीखा, वो आत्मज्ञान की ओर क्या जाएगा, और जो आत्मज्ञानी हो जाएगा, वो सारे रहस्य जान ही जाएगा। तो जान जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि देवी देवताओं की पूजा का महत्व क्या है। तो चलिए, तभी तो श्री कृष्ण जैसे ज्ञानी महायोगी योगेश्वर यहाँ पर संसार में देव पूजा का महत्व बता रहे हैं। तो वो महत्व है। अवनी भट्टाचार्य जी, जगत नारायण जी, गोपाल शर्मा जी, अगर कोई पिछले जन्म में अपनी ईश्वरीय विशिष्ट से बहुत ही घिनौना कर्म, इंद्रिय विशिष्ट से बहुत ही घिनौना कर्म कृत्य करता है, तो अगले जन्म में प्रकृति उसकी वह इंद्रिय चेतनाहीन कर देती है, जैसे मुक्त बधिर। हाँ, वह भी अपने कर्मों का ही फल होता है। आत्मज्ञान के बिना ईश्वर को समझ पाना मुश्किल है क्या? जी, आत्मा ही ईश्वर है। एक शब्द में बोले तो आत्मा ही ईश्वर है। तो निश्चय ही आत्मज्ञान
के बिना ईश्वर को समझ पाना पूर्णतः मुश्किल ही है, कोई संशय नहीं इसमें। देवरतन बलदावा, जय श्री कृष्ण जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गोपाल शर्मा जी, अगर तथाकथित गुरुओं के तरफ विवेक बुद्धि से कोई जाना नहीं चाहता और सच्चे गुरु प्रतिसाद नहीं देते, इस महासंकट की घड़ी में क्या करें? प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा, ठीक ना, कि सही समय आने पर आपको प्राप्त हो जाएगा, मिलेगा, और अपनी साधना जो है उसको आगे बढ़ाते रहिए। कृपया आप दूसरे वेदांत दर्शन और उनके भाष्यकार की जानकारी दें। कौन से वेदांत दर्शन भाई, बता दो। वेदांत दर्शन की तो दो श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा हो गई, अष्टावक्र महागीता पर चर्चा, विवेक चूड़ामणि पर भी चर्चा होती रहती है। कई बार हम कई व्याख्यानों में विवेक चूड़ामणि के कई श्लोकों का आश्रय लिया गया है, तो होती रहती है। वेदांत के ऊपर तो वेदांत के ऊपर ही इस चैनल पर मुख्य रूप से चर्चा है, योग और वेदांत। अगर हमारे चैनल के वीडियोस में पीछे जाएंगे तो योग और वेदांत पर ही विशेष चर्चा आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो जरूर जाएं, प्रयास में है कि मीमांसा पर और सांख्य पर भी चर्चा आए, न्याय पर भी चर्चा आए, वैशेषिक पर भी चर्चा आएंगी आगे भविष्य में। गुरुजी, आप आत्म अनुभूति के प्रमाण के लिए गीता को रखते हैं, मगर हम हमारी अनुभूतियों के प्रमाण के लिए आपके सत्संग को रखते हैं, इसलिए हमारे शंकाओं का निवारण किया करें। जी हाँ, तो निवारण होता ही है जहाँ तक संभव है। अनुभूतियाँ तो मैं बताता ही रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी बातें नहीं करता। हाँ, शास्त्र प्रमाण लेने से, क्योंकि व्यक्ति हो सकता है किसी व्यक्ति की बात ना माने, तो इसलिए शास्त्र प्रमाण देना जरूरी होता है ताकि शास्त्र परंपरा बनी रहे। नहीं तो फिर मार्ग सोई जाके जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। आप ही तो कहते हो कि भाई फलाने गुरुजी ये सिखाते हैं, फलाने गुरुजी वो सिखाते हैं। तो अगर शास्त्रों की ओर नहीं देखोगे तो वो अपनी मनमर्जी सिखा रहे हैं, या फिर वाकई में वो जो आत्मज्ञानी होगा उसकी तो बातें वैसे की वैसे आ जाएंगी। बहुत सारे साधक हुए, योगी हुए और सिद्ध हुए जो कि जिन्होंने शास्त्रों की चर्चा ना की और ना उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन फिर भी उनकी अनुभूतियां शास्त्रों से मिलती थी। उन्होंने जो देशना दी, उन्होंने जो उपदेश दिया, वो शास्त्र सम्मत हुआ करते थे, तो उन्होंने अपनी साधना से किया। लेकिन एक परंपरा होनी चाहिए शास्त्रों के उत्थान का, जिससे कि यह जो मनचले हैं, मनचला उनको बोलिए, या फिर गाल बजाने वाले जो लोग हैं, उनको उत्तर दिया जा सके। नहीं तो आजकल ज्ञान के नाम पर, गुरु भक्ति के नाम पर बहुत कुछ मिलता है। चलो भाई, हमारी बात ना मानोगे, इसलिए शास्त्र प्रमाण का अपना महत्व और उसकी परंपरा ही चलनी चाहिए कि भैया जो कहो शास्त्र से प्रमाण देकर कहो, और युक्ति के साथ। ये नहीं कि कहीं से कोई श्लोक उठाया और भाई यहां तो ये लिखा हुआ है, पूरी बात नहीं बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से भी नहीं, सही तरीके से एक मर्यादा में शास्त्र का ज्ञान लोगों को होना ही चाहिए, ठीक है। तो फिर कहीं भी भटकने का संभावना नहीं है। कोई गुरुजी आपको ठग भी रहे होंगे ना, हम कहते हैं कि भाई ठग लिया, बाबा जी ने ठग लिया। अब क्यों ठगेगा भाई, करने क्या गए थे कि ठग लिए गए? वो तो ऐसे हो गए, वो तो ऐसे हो गए। क्या कैसे हो गए? तुम्हें लेना क्या है, तुम्हें यही नहीं पता। हाँ, अगर मान लो कि जमीन का झगड़ा चल रहा है आपका, तो क्या डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं, वकील के पास जाओगे। वकील सुलझाएगा, डॉक्टर तो नहीं सुलझा सकता। तो आप लेने जाते हो गलत चीजें। वास्तव में जो संत से लेना चाहिए, गुरु से जो लेना चाहिए, वो ना लेकर कुछ और ही लेने चले जाते हो। तुम्हें ज्ञान लेना चाहिए, तुम्हें आत्मज्ञान का मार्ग पूछना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान का रास्ता पूछना चाहिए,
और तुम लेने चले जाते हो माया, तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए जब तक ये ना पता होगा कि गुरु के पास क्या लेने जाना है, कौन बताएगा? शास्त्र बताएंगे। और ज्ञान भी होगा तो उसकी चर्चा किस प्रकार से शास्त्रों में की गई है वो पता चलना चाहिए। इसलिए शास्त्र प्रमाण का महत्व नहीं है, आज के वर्तमान में बहुत ही महत्व है, बहुत अधिक महत्व है, मैं तो ये कहूंगा। तो ये आप विशेष रूप से इसको समझकर ही चलना चाहिए। और साथ में अनुभूतियां, जब आप मार्ग पर चलेंगे तो अनुभव तो आएंगे ना। आप किसी भी मार्ग पर चलें, आप सही रास्ते पर चलें, गलत रास्ते पर चलें, अनुभव तो आपको मिलेगी। तो वह जो अनुभूतियां हैं, साधना मार्ग की अनुभूतियां, वह भी साथ ही साथ हम बताते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। तो इसीलिए यही उचित है। तो भोला राम चौहान जी, जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गुरुदेव की। जयंती दत्ता जी, ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय गुरु जी, प्रणाम। जब सिर्फ समर्पण भगवान से जब मुझे ईश्वर की करीब मिलता और आत्मज्ञान हुआ, उस समय से कुछ समाज को देखने में बहुत विपरीत लगता है। चलिए जी, ठीक है, समाज को देखने में विपरीत क्या लगता है? विपरीत लगने वाली कोई चीज नहीं है। आत्मज्ञान से समाज विपरीत क्यों लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। आत्मज्ञान से सहज स्वीकृति आ जाएगी, संसार के प्रति, समाज के प्रति क्या आ जाएगी? सहज स्वीकृति। यह संशय दूर हो जाएगा कि आपकी आत्मा का नुकसान कोई कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति या प्रकृति का कोई भी रूप आपकी आत्मा का नुकसान नहीं कर सकता, इस बात की समझ आ जाएगी। इसीलिए सहज स्वीकृति, जो आत्मज्ञानी होते हैं वो परिस्थितियों की सहज स्वीकृति में रहते हैं और अपने कर्म करने योग्य, कर्तव्य की पालना करते हैं, कर्तव्य की पालना करते हैं। तो यही चीज है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार से इस विषय को समझना चाहिए। अगला महेंद्र कौशिक जी, आपका चिंतन सनातन धर्म की मूल आत्मा के अनुरूप है, परंतु आप भगवन प्राप्ति हेतु भक्ति को योग की तुलना में कम मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहन नहीं देते। कारण स्पष्ट करने की कृपा करें। भक्ति, आपका चिंतन वैदिक सनातन धर्म की मूल आत्मा के अनुरूप है, परंतु आप भगवत प्राप्ति हेतु भक्ति को योग की तुलना में कम मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहन नहीं देते। देते हैं जी, कई बार बोले हैं। भक्ति क्या है? अब सुनिए, एक है सामाजिक व्यवहार में जो भक्ति का अर्थ ले लिया जाता है, ठीक है। भक्ति का अर्थ ले लिया जाता है कि भाई कोई भगवान में मगन हो गया, साधारण रूप से भगवान से प्रेम करो, प्रेम ही भक्ति है। बात भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रेम ही भक्ति है। भगवान में ही मन लगाओ अपना, उसी में रहो। लेकिन अगर मन ना लगे तो क्या करोगे? क्या मन लग जाना इतना सहज है? कह देना सहज है। भगवान में मन लगाओ, भगवान से प्रेम करो, ईश्वर से ही प्रेम करो, ऐसा कह देना बहुत ही सहज है। लेकिन मन लग जाना सहज नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? जब मन ना लगे तो अभ्यास करो। तो यह जो अभ्यास का विषय है, यही योग है। जहां अभ्यास आ गया, जहां प्रैक्टिस आ गई, वहां योग आ गया। योग में अभ्यास की भावना होती है, भक्ति में प्रेम की भावना होती है, लेकिन अभ्यास करते करते ही प्रेम होगा। तो योग और भक्ति को अलग अलग समझना बहुत ही, यह भी एक प्रकार का संशय पैदा करता है। हाँ, जिनको स्वभाव से, प्रारब्ध से भक्ति प्राप्त होती है, प्रेम प्राप्त हो जाता है। और ईश्वरीय प्रेम क्या है? आत्मा राम में रमन करना ही ईश्वरीय प्रेम है। तो जब वैसा प्रेम उत्पन्न हो जाता है सही मायनों में, तो फिर
प्रारब्ध के फल के वशीभूत भी हो जाता है। इससे मीराबाई के अंदर हो गया, भक्त प्रहलाद के अंदर हो गया, धन्ना जाट के अंदर हो गया, तो कईयों के अंदर हो गया। तो वह प्रेम अगर उत्पन्न हो जाता है तो निश्चय ही वो कल्याणकारी है, वो योग ही है। भक्ति और योग अलग अलग नहीं है। तो आप कई चैनल पर, हमारे चैनल पर 2-3 वीडियोस हैं जो कि इसी विषय पर चर्चा करते हैं, योग और भक्ति में अंतर क्या है। एक पूरी वीडियो ही है इसके ऊपर, मैं शेयर कर देता हूं उसको, कि योग और भक्ति में क्या अंतर है, क्या फर्क है। पूरा उस वीडियो पर, पूरे वीडियो में इसी विषय पर ही चर्चा की गई है, कोई दूसरा विषय नहीं लिया गया उसमें। ठीक, तो हमें उस विषय को समझना चाहिए, यही कहूंगा। तो योग भक्ति के अंतर में बहुत बड़ा कोई अंतर हो, बहुत विशेष कोई अंतर हो, शाब्दिक दृष्टिकोण से भी अंतर नहीं। अगर शब्द के ऊपर आप जाएंगे कि योग शब्द का अर्थ क्या है, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है, तो भी बहुत बड़ा अंतर आपको नहीं मिलने वाला योग और भक्ति में। भक्ति का अर्थ भी है जुड़ना, भजन करना। भजन का मतलब क्या होता है? जुड़ने की प्रक्रिया, जोड़ने की प्रक्रिया। और भजन का विलोम हो जाएगा विभाजन। विभाजन मतलब बांट देना, डिवाइड कर देना। ठीक, तो एक ही प्रक्रिया है जिसके 2 नाम हैं, भक्ति और योग। लेकिन लोग जो है भ्रमित होकर, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भक्ति श्रेष्ठ है, योग श्रेष्ठ नहीं है, या योग श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, वो कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, भ्रमित अवस्था से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इस विषय को थोड़ा सा विवेक से समझना चाहिए। बड़ा छोटा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक, और साधारण व्यक्ति के लिए सुलभ क्या है, भक्ति या योग? अगर उस पर भी जाएंगे कि साधारण व्यक्ति के लिए क्या सुलभ है, भक्ति सुलभ है या योग सुलभ है, तो योग ही सुलभ है। योग ही सुलभ है, क्योंकि योग का फोकस अभ्यास पर है। नहीं तो लोग प्रेम के नाम पर, प्रेम तो उनको हो नहीं पाता है, लेकिन प्रेम का अभिनय करते रहते हैं कि हमको भगवान से प्रेम हो गया है, अभिनय में लगे रहते हैं। तो जो अभिनय कर रहे हैं कि उनको भगवान से प्रेम हो गया है, उनको ईश्वरीय प्रेम प्राप्त हो गया है, तो अभिनय से तो फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए बड़ा अच्छा उत्तरकांड के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल की चिकनाई। ठीक है, जाने बिनु ना, जब तक जाना नहीं, जब तक ज्ञान नहीं, तब तक क्या होगा? जानने से ही होगा ना। तो जब तक जाना नहीं तब तक क्या होने वाला है? तो जब तक आप जानेंगे नहीं तो फिर भ्रमित रहेंगे, भ्रमित अवस्था में जीवन बिताएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने अभी लिंक शेयर कर दिया है यहाँ पर, उस लिंक पर जाएं और उसको सुने कि भक्ति योग में अंतर क्या है। तो जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रतीति मतलब विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं तो बिनु प्रतीति बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, भक्ति दृढ़ नहीं होगी। भक्ति करना अलग बात है, दृढ़ता अलग बात है। दृढ़ नहीं होगी जब तक प्रीति नहीं हो जाएगी, और प्रीति निर्भर करता है विश्वास पर और ज्ञान पर। ठीक, तो ये आप अच्छे से इस विषय को देख लें और समझ लें। तो आगे चलते हैं। दीपक जी, कृपया ये बताएं कि कोई बच्चा जन्म लेते ही कुबड़ा विकलांग पैदा होना, गरीब घर में, कोई अमीर घर में। जी हाँ, प्रारब्ध से होता है ये सब। प्रारब्ध से ही कोई किसी घर में जन्म लेता है। ठीक, चलिए दीपा जी, मैं दीपा मैकलिस्टर जी, नमस्ते गुरु जी। आफ्टर लॉन्ग टाइम फ्रॉम आई एम सीइंग यू लाइव अगेन, थैंक यू, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर दिस योर डोनेशन, आपके सुपर चैट डोनेशन के लिए धन्यवाद। मित्रों, आप भी सुपर चैट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न अब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर कई प्रश्न छूटते भी हैं। सब कुछ ब्रह्म है ऐसे सुना, लेकिन पार ब्रह्म, परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म में क्या अंतर फर्क है? ब्रह्म बस ब्रह्म ही है।
यह कल्पना है कि वह पूर्ण ब्रह्म है या यह परम ब्रह्म है, ठीक है, यह वह पार ब्रह्म है। आप ब्रह्म को अनेक भाग में विभाजित करके देख लीजिए। और विभाजन क्यों है? इंद्रियों के कारण विभाजन है। जहां इंद्रियों की सत्ता खत्म हो जाएगी वहां ब्रह्म में कोई विभाजन नहीं, वहां सिर्फ ब्रह्म है। इंद्रियों और भावनाओं के कारण ही हम पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म, बहुत तरह की कल्पना किया जाता है, बताया जाता है समझाने के लिए, ठीक है। कई जगह पर उपनिषदों में पर अपर ब्रह्म के बारे में समझाने के लिए बताया गया, परंतु क्योंकि सब कुछ तो ब्रह्म ही है ना। लेकिन भेद कहां पर है? भेद इंद्रिय जगत में है। इंद्रियों के कारण सारे भेद हैं, भावनाओं के कारण सारे भेद हैं। जब इंद्रियातीत हो जाओगे, भावातीत हो जाओगे, तो सारे भेद खत्म हो जाएंगे। इंद्रियां तो हैं, इंद्रियां तो बलपूर्वक मार दे, या कहाँ है गीता में श्री कृष्ण जी का, तो फिर शास्त्र का पठन भी इंद्रिय ग्रहण ज्ञान है। सब कुछ इंद्रिय ग्रहण ज्ञान है। गीता भी इंद्रिय ग्रहण ज्ञान ही है। आप गीता में जो पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो भी इंद्रिय ग्रहण ज्ञान है, ठीक है। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना, प्रकृति ही भोग देती है, प्रकृति ही मोक्ष देती है। तो इंद्रिय ग्रहण ज्ञान ही धीरे धीरे मोक्ष की सीढ़ियां बन जाएंगी, वही मोक्ष की सीढ़ी बनेगी। तो इसीलिए इंद्रिय ज्ञान से ही तो आपको आगे बढ़ना है। कुछ लोग आत्मज्ञान के बारे में जैसे कि हम बस ऐसे टपक जाएंगे जी, आत्मज्ञान में कोई ऐसी घटना नहीं घटती है। साधना करते हुए आगे बढ़ता है, और बलपूर्वक नहीं, भगवान ने विवेक पूर्वक कहा है। क्योंकि जो जबरदस्ती अपने इंद्रियों को बाहर से रोक के रखते हैं और मन में चिंतन करते हैं, वह क्या हैं? वह मिथ्याचारी हैं। दुख कब अच्छे और सार्थक हो सकते हैं? क्या ये मुक्ति में सहायक हैं? दुख भी मुक्ति में सहायक है, सुख भी मुक्ति में सहायक है। आप उसको कैसे लेते हैं? आपकी दृष्टि। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ज्ञानी उसे ज्ञान से भोगेगा। जो योगी है, जो आत्मज्ञानी है, वो अपने ज्ञान से ही समझेगा सुख और दुख को। लेकिन जो नहीं है, इसीलिए आत्मज्ञानी अगर गरीब है तो उसे गरीबी का रोना नहीं, अगर अमीर है तो अमीरी की हाय हाय नहीं। अगर आत्मज्ञानी अमीर है सांसारिक रूप से, तो उसे अमीरी की हाय हाय नहीं होती, और अगर वो गरीब है तो उसे गरीबी का रोना भी नहीं होता। लेकिन एक साधारण मनुष्य की स्थिति कुछ और होती है। वो गरीबी में रोता है, अमीरी में अहंकार में भर जाता है और दूसरों का शोषण शुरू कर देता है। गर्भधारण के कितने दिनों के बाद चेतना प्रवेश करती है या जीव आता है? तो भक्ति को माया क्यों? गर्भधारण के बाद कितने दिनों के बाद जो मान्यताएं हैं, देखिए यह एक बहुत ही सूक्ष्म क्रिया है, लेकिन एक जो सामान्य मान्यता है वो 7 महीने का है, 7 मंथ। 7वें महीने में जीवात्मा जो है पूर्णतः शरीर के साथ जुड़ जाती है, ठीक। बाकी 6 से हम एग्जैक्टली 7 महीना कहें ऐसा नहीं कह सकते। 6 महीना और 7वां महीना, 6ठे 7वें महीने में ऐसी घटना घट जाती है कि भाई जीवात्मा उस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, उस शरीर को अपना बना लेती है, वो पूरी तरह से उस पर अपना नियंत्रण ले आती है धीरे धीरे। अभी वो पूरी तरह से जागृत नहीं, क्योंकि शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता, तो पूरी जागृत अवस्था में तो गर्भ से बाहर निकलने के बाद ही आती है। उससे पहले वो सुसुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था में रहती है, ठीक। भक्ति को माया क्यों बोला गया है? कहाँ बोला गया है? राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि मुझसे और सीता में अंतर नहीं। लक्ष्मण जी से कहा कि मुझ में और सीता में अंतर नहीं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ये तो कहा,
परंतु भक्ति को माया कहा गया है। यह भी कोई भक्ति माया से ऊपर निकलने का मार्ग है, योग माया है, योग माया। चलिए, सीता जी भी ब्रह्म ही हैं। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीता न तो अहम राम वल्लभाम। ठीक, कृष्ण और राम को क्या भगवान है, भगवान। चलिए ठीक है, इसी के साथ सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत, और साथ ही धन्यवाद आप सभी का। आभार दीपा मैकलिस्टर जी, आपका भी आभार जुड़ने के लिए, और भी बाकी लोगों का आभार जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में अपना समय भी देने के लिए। तो इसी के साथ जुड़े रहें, बने रहें, और आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, उनकी गुणवत्ता आपको अच्छी लगती है तो निश्चय ही शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। तो मित्रों, इसी के साथ विचारों को विराम देंगे, और कल एक विषय और हम लेकर आएंगे। कुछ मित्र थे और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपको राष्ट्र से, देश से कोई मतलब नहीं है? तो हम जानना चाहते हैं शास्त्रों के प्रकाश में आप मतलब राष्ट्र के बारे में कैसा चिंतन रखना चाहिए, शास्त्रों के प्रकाश में राष्ट्र चिंतन कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और जो घटनाएं आजकल के चल रही हैं, आंदोलन और कई तरह की चीजें, उस विषय में शास्त्र के प्रकाश में हम चर्चा करेंगे। वो चर्चा कोई कुछ और उद्देश्य से नहीं, अंततः इस चैनल का जो उद्देश्य है शास्त्रीय आध्यात्मिक विषयों को समझाना, जिससे कि समाज को, भारतीय सनातन समाज को सही दिशा मिले, सही मार्ग मिले, और शास्त्रीय ज्ञान के अनुकूल ही वह कर्म करें। तो वो स्पष्ट करना हमारा उद्देश्य यहाँ इस चैनल के माध्यम से रहता है। तो इसलिए जिज्ञासुओं, विचार कर कर, हमें समझ कर इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ अब इसमें राष्ट्र कहाँ से जुड़ता है, हमारे वेदों में, शास्त्रों में क्या राष्ट्र की संकल्पना है तो किस प्रकार से है, कैसे है, और उसे हमें क्या, और जो घटनाएं आजकल घट रही हैं उनको हमें शास्त्रों के अनुसार किस दृष्टि से देखना चाहिए, उनके प्रति शास्त्र दृष्टि कैसी होनी चाहिए, तो यह भी हम कल चर्चा करेंगे। तो आप इस विषय से संबंधित जो भी चर्चा करना चाहें उस चर्चा में आप सभी सम्मिलित हैं कल 9 बजे रात्रि में। तो इसी के साथ आज के सभा को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत सभी का अभिनंदन, आभार।